लग्जरी का दूसरा नाम रोल्स रॉयस है। पर क्या आप जानते हैं इस कहानी के पीछे एक ऐसा लड़का है जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसके पास न पैसा था न पहचान, बस एक सपना था कुछ ऐसा बनाने का जिसे दुनिया परफेक्ट कहे। उस लड़के ने बना दी एक ऐसी कार जिसका अल्टरनेटिव आज तक कोई नहीं बना पाया, हेनरी रॉयस, जिसने दुनिया को सिखाया कि कभी कभी डिग्री नहीं सोच इतिहास बनाती है। कहानी शुरू होती है 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मा फ्रेडरिक हेनरी रॉयस, जिन्हें बचपन में शायद ही कभी पेट भर खाना मिला होगा, उन्हें स्कूल जाने का सौभाग्य भी केवल 1 साल के लिए मिला। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 9 साल की उम्र में छोटे हेनरी को रेलवे में अखबार बेचने का काम करना पड़ा। लेकिन हेनरी के हाथ भले ही अखबार बेचते थे, पर उनका दिमाग हमेशा मशीनों में लगा रहता था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें चीजों को खोलना, समझना और फिर बेहतर बनाना पसंद था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कुछ किताबें खरीदी और रात को जाग इंजीनियरिंग और बिजली के बारे में सीखा। वह अपनी लगन और सेल्फ एजुकेशन की शक्ति से एक कुशल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। 1884 में उन्होंने अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की और कई सफल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1901 में उन्होंने एक फ्रांसीसी कार डेकोविल खरीदी। रॉयस ने उस कार को चलाया और तुरंत निराश हो गए। वह शोर करती और बहुत जल्दी टूट जाती थी। यहीं पर उस महान इंजीनियर ने फैसला किया जो इतिहास बदलने वाला था। अगर कोई इस घटिया मशीन को कार कह सकता है तो मैं इससे बेहतर बना सकता है। उनका कहना था जो सबसे अच्छा मौजूद है उसे ले और उसे और बेहतर बनाएं। साल 1904 उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई 10 हॉर्स पावर की कार रॉयस 10 को दुनिया के सामने पेश किया। वह इतनी शांत, इतनी मजबूत और इतनी भरोसेमंद थी कि जिसने भी इसे देखा वह दंग रह गया। उसी वर्ष उनकी मुलाकात चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स से हुई। रॉल्स एक धनी व्यक्ति और सफल कार विक्रेता थे। रॉल्स ने जैसे ही रॉयस की कार चलाई, वह समझ गए कि उन्होंने भविष्य देख लिया है। रॉल्स सेल्समैन थे, रॉयस जीनियस इंजीनियर। दोनों ने हाथ मिलाया और रॉल्स रॉयस कंपनी का जन्म हुआ। साल 1906 रॉल्स रॉयस ने लॉन्च की अपनी पहली कार, रॉल्स रॉयस 40/50 HP। HP मतलब हॉर्स पावर, क्योंकि उस समय कारों को उनके इंजन पावर के नाम से जाना जाता था। फिर इसी कार का नाम आगे चलकर सिल्वर घोस्ट हुआ, क्योंकि वो इतनी स्मूथ, इतनी साइलेंट थी कि लोग बोले इट्स मूव लाइक अ घोस्ट, और बस फिर वहीं से नाम पड़ा द सिल्वर घोस्ट। वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था कि परफेक्शन की कोई आवाज नहीं है। हेनरी रॉयस का जुनून था परफेक्शन। वह हर पार्ट को अपनी आंखों से देखते थे। उनकी इसी मेहनत के कारण सिल्वर घोस्ट ने 15,000 मील की दूरी बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के तय की और दिखाया कि एक्सीलेंस क्या होता है। इस शांत, शक्तिशाली और शानदार कार ने रॉल्स रॉयस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार का खिताब दिला दिया। फिर एक दिन उनके जीवन में काफी दुखद पल आया। उनके सह संस्थापक चार्ल्स रॉल्स की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में 1910 में हो गई। इसके बाद रॉयस ने अकेले ही कंपनी की इंजीनियरिंग विरासत को आगे बढ़ाया। हेनरी रॉयस ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर काम किया, क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं। आज भी रॉल्स रॉयस का उड़ने वाला शुभंकर मतलब मैस्कॉट, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी और कंपनी का नाम सर हेनरी रॉयस के अटूट इंजीनियरिंग जुनून की कहानी कहता है। सिल्वर घोस्ट की सफलता ने रॉल्स रॉयस को जमीन पर बादशाह बना दिया, लेकिन हेनरी रॉयस संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी निगाहें अब भी आसमान की ओर थीं। जब पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ तो ब्रिटेन को तुरंत उच्च गुणवत्ता वाले एरो इंजन की जरूरत पड़ी। रॉयस ने तुरंत अपना ध्यान कारों से हटाकर विमान इंजनों पर केंद्रित कर दिया। द ईगल इंजन, यह रॉयस द्वारा डिजाइन किया गया पहला महत्वपूर्ण एरो इंजन था। यह इतना शक्तिशाली और भरोसेमंद था कि इसने ब्रिटिश और अन्य देशों के विमानों को एक बड़ा फायदा दिया। 1919 में यही ईगल इंजन, जिसने अटलांटिक महासागर को नॉन स्टॉप पार करने वाली पहली उड़ान को शक्ति प्रदान की। उनकी इंजीनियरिंग का लोहा इतना माना जाता था कि एक अमेरिकी कंपनी कर्टिस ने रॉयस की मदद से अपने इंजन को बेहतर बनाया।
युद्ध खत्म होने के बाद भी रॉयस ने एविएशन में अपनी विशेषज्ञता को जारी रखा। इसके बाद उन्होंने 1929 में एक ऐसा इंजन बनाने का फैसला किया जो समुद्री जहाज़ों की गति यानी हाइड्रोप्लेन्स का रिकॉर्ड तोड़ सके। यह एक ऐसी सीधी चुनौती थी। इंजन को छोटा, इनक्रेडिबल रूप से शक्तिशाली और हल्का होना था। द आर इंजन। हेनरी रॉयस ने एक अद्भुत इंजन बनाया जिसे द आर इंजन कहा गया। उस समय के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक था। इसी इंजन ने श्नाइडर ट्रॉफी जीतने में ब्रिटेन की मदद की और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। रोल्स रॉयस की सफलता और उनके इंजीनियरिंग योगदान ने रॉयस को केवल उद्योगपति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। नाइटहुड की उपाधि। हेनरी रॉयस को उनकी अभूतपूर्व सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया। सम्मान 1930 में उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से नवाजा गया। अब वह केवल हेनरी रॉयस नहीं बल्कि सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस बन चुके थे। यह सम्मान उन्हें न केवल उनकी कार डिजाइन में एक्सीलेंस के लिए मिला बल्कि विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा डिजाइन किए गए एरो इंजन्स जैसे कि ईगल इंजन के कारण मिला। यह उपाधि उनकी गरीबी से शुरू हुई जीवन यात्रा में एक शानदार मील का पत्थर थी। सर हेनरी रॉयस का स्वास्थ्य हमेशा नाजुक रहा। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम कभी नहीं करना छोड़ा। स्वास्थ्य कारणों से वह मैनचेस्टर स्थित रोल्स रॉयस के कारखानों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रह पाते थे। वह अक्सर अपने घर वेस्ट सेसेक्स के नजदीक एक स्टूडियो में काम करते थे। भले ही वह दूर थे, उनका नियंत्रण और ध्यान हर छोटे विवरण पर रहता था। कंपनी में कोई भी डिजाइन तब तक आगे नहीं बढ़ता था जब तक कि उस पर सर हेनरी रॉयस के शुरुआती अक्षर HR ना लिखे हों। इस बात का प्रतीक था कि वह एक्सीलेंस के मामले में जीरो कॉम्प्रोमाइज करते। रोल्स रॉयस की पहचान उनके शांत इंजन और उत्कृष्ट सवारी के लिए बनी। यह सब रॉयस की तकनीकी प्रतिभा का परिणाम था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि एक लग्जरी कार केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि विश्वसनीयता और तकनीकी पूर्णता के लिए होनी चाहिए। बचपन की घोर गरीबी के कारण उन्हें कम उम्र में ही अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ा था। उन्हें पौष्टिक आहार भी ठीक से नहीं मिल पाया था जिसने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्हें केवल एक बात का अफसोस है कि उन्होंने और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की। यह कथन उनकी चरम कार्य नैतिकता यानी एक्सट्रीमी वर्क एथिक को दर्शाता है। इतिहास के सबसे महान इंजीनियर में से एक सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का निधन 22 अप्रैल 1933 को 70 वर्ष की उम्र में वेस्ट सेसेक्स में हुआ। अपने निधन के समय भी वे कंपनी के भविष्य के इंजन जैसे कि PV-12 पर काम कर रहे थे। उनकी मृत्यु के ठीक एक साल बाद PV-12 इंजन ने अपना पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और यही इंजन आगे चलकर इतिहास प्रसिद्ध रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन बना। यह उनकी अंतिम और सबसे इंजीनियरिंग विरासत थी जिसने एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की नींव रखी, भले ही वे खुद इसे ना देख पाए हों। चार्ल्स रोल्स की मृत्यु 1910 और हेनरी रॉयस की मृत्यु 1933 के बाद कंपनी की बागडोर संभालने वाले लोग उनके सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हेनरी रॉयस की मृत्यु के बाद रोल्स रॉयस का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आया बल्कि इसे वरिष्ठ इंजीनियर और अनुभवी प्रबंधन की एक टीम ने संभाला। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस द्वारा शुरू की गई इस कार कंपनी की अब एक अलग यूनिट है और अब इसे पूरी तरह जर्मन कंपनी BMW ओन करती है। रोल्स रॉयस मोटर कोर्स का काम पूर्ण कस्टम मेड और अत्यधिक लग्जरी कारों पर सेंटर्ड है। वे यूके के वेस्ट सेक्सेस स्थित कंपनी में सीमित संख्या में कारें बनाते हैं। रोल्स रॉयस की कीमत मॉडल के आधार पर 7.5 करोड़ से 12.25 करोड़ तक है, जिसमें स्पेक्ट्रे की शुरुआती कीमत 7.5 करोड़ है और सबसे महंगा मॉडल कलिनन है जिसकी कीमत 10.5 करोड़ से 12.25 करोड़ तक है। फैंटम और घोस्ट की कीमत भी लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ तक जाती है। आखिर रोल्स रॉयस इतनी महंगी क्यों होती है? क्योंकि रोल्स रॉयस की हर कार को बेहद खास तरीके से तैयार किया जाता है। इसे ग्राहक की पसंद के अनुसार पर्सनलाइज किया जाता है जिससे कोई भी दो कारें एक जैसी नहीं होती। इस कार को बनाने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है क्योंकि हर हिस्सा हाथ से तैयार होता है। रोल्स रॉयस की सबसे बड़ी खूबी इसकी हैंड क्राफ्टेड फिनिश है। लेदर सीटों से लेकर लकड़ी के पैनल तक हर चीज एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाई जाती है। कार की छत पर लगाए गए स्टारलाइट हेडलाइनर में 1600 से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक लाइट्स लगाई जाती हैं जो आसमान के तारों जैसा नजारा देती हैं। ग्राहक 44,000 से अधिक रंगों में से अपनी पसंद का कलर चुन सकते हैं या चाहे तो नया शेड तैयार करवा सकते हैं। कार की बॉडी पेंटिंग के लिए 22 चरणों की प्रक्रिया होती है।
जिसमें करीब 10 हफ्ते लगते हैं। हर स्ट्रोक हाथ से किया जाता है, जिससे कार का फिनिश बेदाग और आकर्षक बनता है। रोल्स रॉयस में डबल गेज्ड विंडो और साउंड प्रूफ कैबिन होता है, जिससे बाहर का शोर अंदर तक नहीं पहुंचता, चाहे सड़क उबड़ खाबड़ हो या तेज हवा चल रही हो। कार के अंदर हमेशा सुकून और शांति का माहौल बना रहता है। सर हेनरी रॉयस हमें सिखा गए कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं है, यानी परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। उनकी यही सोच आज भी रोल्स रॉयस के हर पुर्जे में गूंजती है। एक ऐसी विरासत जिसने धरती और आसमान दोनों पर एक्सीलेंस की परिभाषा लिख दी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।